आज के सीधे संवाद में अपना पंचन का हम मिलवाई थे आकाश सिंह रिंकू से और वही चर्चा करी थे कुछ विषय में कुछ मुद्दन में बातचीत करी थी। नमस्कार, जय हिंद। आज हम जिनके पास बैठे हैं कोनो परिचय के मोहताज नहीं आई। आज अपना पंचे सबको परिचित हैं, लेकिन आज अपने देश में ही जौन में के हालात चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, खासकर चुनाव का लेके, पिछड़ा वर्ग आयोग का ही लेके, आरक्षण का लेके, इन सब मुद्दन में ही आज चर्चा करब और अपना कहीं सुनवाई थे कि का कुछ कहा ज़्यादा के और पहले अपना का ही परिचित करवाई थे और फिर आगे जानी थे कि का कुछ कहा है का सुनना। मैं जनता हम आकाश चौहान रिंकू स्वर्गीय श्री ब्रजेंद्रनाथ सिंह मिस्टर के पुत्र हैं। कमरजी हाउस हमार निवास। अपना के बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना पधारन। दादा अपना देख ही लागन कि यह समय अपने मध्य प्रदेश में ही खासकर पिछड़ा वर्ग चुनाव का लेके जौ में की स्थिति चलती लाही। अब हाल में जौ में के ही माननीय कोर्ट फैसला सुनाई, लेकिन यह में के तो पहले रहा अगर चाहत तो चुनाव हो सकत रहा सरकार, लेकिन कहो न कहो अड़ंगा डालिस तो ऐसे का लाभ पिछड़ा वर्ग का ही का कोनो में के ही लाभ था। अपना से एक बात हम स्पष्ट रूप से कहा चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। धरातल में इनका कौनो काम नहीं बचाया है। इनका सिर्फ ऊपरी स्तर पर काम बचा है। शानो शौकत ऐश ऐश्वर्य इनका चाहिए। गरीब मजदूर किसान पीड़ित से इनका कौनो वास्ता नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है। कांग्रेस सरकार ओबीसी का आरक्षण दीस 27% आरक्षण दीस ओमई विघ्न डाल के चुनाव टाल के पुन से 14% आरक्षण। जे गरीब हम उनका गरीब रह दे चाहता। कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबन के हित के काम करी सी और भाजपा सरकार हमेशा इनके खिलाफ काम करी सी, जो उनके परिणाम आज देखा के मिलल रहा। जैसा न के जौन एक पहले फार्म भरवाए गए रहे लोग सरपंची के पंची के, उनका जो जमानत राशि रही तो वह जमानत राशि इनकर चली गई का वापस मिली लोगन का ही। हाँ, सरकार आश्वासन दे रही कि वापस मिली, पर मिली केहू का नहीं है। अब जौन चुनाव करावे जा रही है तो का लागत है कि यह पूर्ण रूप से करवा दी कि कहो न कहो फिर से अड़ंगा डाल सकता। नहीं, सरकार का जौन मनसा रही वो पूर्ण हो चुकी है। अपने मनसा पर सरकार कहा चाहिए कि काबिज हो चुकी है, तो ऐसे चुनाव अंदर करा दी। गरीबन के कोनो हित के काम न होए और पूंजीपतियन के हाथों न बागडोर जाए, यह भाजपा सरकार चाहती। बड़े लोगन के हाथ में जाए बागडोर तो उनका मनसा पूर्ण हो चुकी है, तो चुनाव करावे के तैयार हम आप। और अब विधानसभा चुनाव आवे वाले अगले साल है, आवे वाले टाइम में ही तो यह अपना देखी कि विधानसभा चुनाव को लेके ही जौ में के ही अब अपने यहाँ के मध्य प्रदेश के मानसिकता है लोगन माही के दुई ठे विकल्प रहा थे, कांग्रेस या के भाजपा। तो का लागत है कि कोनो तीसर पार्टी उभर के आई या भी कौनो सूरत में कोनो तीसर पार्टी उभर के नहीं। यह मात्र दो विकल्प अब प्रेजेंट समय में उपलब्ध रहनी, कांग्रेस और भाजपा। ओबीसी समुदाय के साथ जौन अन्याय भा है, यदि कांग्रेस ओकर लड़ाई अच्छे से लड़ी तो नतीजा कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर हो। जैसा कुछ लोगन में जनचर्चा है आम आदमी पार्टी का लेके और सरकारों बनाई हरियाणा में, ये में अपना का ही का कहब है। आम आदमी पार्टी के अब यहाँ कोनो वर्चस्व नहीं है। यहाँ सिर्फ दो पार्टी के वर्चस्व है, कांग्रेस और भाजपा। का कहा चाहिए कि मतलब यह भी कांग्रेस हावी रही भाजपा? निश्चित रूप से हावी रही कांग्रेस। पिछली बार हावी रही तो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई तय। चांदी के खनकते सिक्कों पर ईमान को बिछते देखा है। इस पेट के खातिर दुनिया में इंसान बदलते देखा है। तो भाजपा तो खरीदी हुई सरकार है, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार थोड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खरीदी हुई सरकार। जैसे कि 2 विधानसभा में उनको तो लड़ना कंफर्म है। सीधी में हमारा अच्छा उम्मीदवार है और एदार मेहनत करके ले लीजिए। उसी सीधी सीट हमारे 9 महीना चुनाव ही बचा है, तो कब आएगा? जल्द ओकर समीक्षा बैठक चल रही है और जल्दी परिणाम हमारा पंजन के सामने रही। और एक सवाल और हमारा है, अगर जैसे कि आधार कार्ड से हर शरीर के एक अंग तक जोड़ दी गया है, अगर वोटर आईडी कार्ड का आधार से जोड़ा जाए तो का फर्जी तरीके से जो वोट पर पाबंदी लग सकती, ये सरकार काहे नहीं करे? सरकार ऐसे कौनो सरकार वह काम न कौनो तरीके से नहीं करे चाहे जोने में ओकर अनहित हो। सरकार अपन हित करे चाहती तो ईवीएम से चुनाव विपक्षी काहे नहीं बोलल रहा तो सुनवाई कहाँ हो रही। जैसे देखी के भाजपा एक कई हितैषी बना थी, आदिवासी का ही सब कुछ दे थी, हर में के लाभ दे थी, लेकिन अभी न देखी कि उनकर जो
माने कहे चाहिए कि साल भर के कमाई पूंजी उन्होंने की सीजन आवत है महुआ बिन के बेच के अपन साल भर के जीवन यापन करत हमा, लेकिन महुआ में देखिए अब रोक लगा दी निज व्यापारी का खरीदे माही यह स्थिति में ही बनवासी यह समय भटक रहे हैं आदिवासी ये मत का अपना महुआ में कही रहे एदार किसान थोड़ा सा जागरूकता के कारण गेहूं अपन समितिन का नहीं दी तो ओकर डेट बढ़ा दीन गए उत्तर प्रदेश की सरकार जारी करल आई भाजपा के कि हम वसूली करब धान के चूँकि पर्याप्त मात्रा में किसान समिति में दीन तो ओकर डेट नहीं बढ़ाई गई लोग अपन ले धान फिरत रहेगी हम ये भाजपा सरकार पूंजीपतियन की ओर ध्यान दे रही कि हम स्टॉक करा के पूंजीपतियन को बढ़ावा दे के काम के लिए गरीब किसान हरिजन मजदूर के पक्ष में कौनो सूरत में कौनो विचार कीने नहीं जा रहा है भाजपा सरकार में देश का अडानी अंबानी चला रहे हम तो अपना सोच सकी थे कि का सुर्खियों बना है राशन कार्ड बंद करावा जा रहा है तो किन किन मुद्दे पर लेके राशन कार्ड बंद करा रही सरकार? मोदी जी के जोन मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा बताइल है कि ये देश से कहा था कि हम भूखमरी बेरोजगारी समाप्त कर दे वह दुनिया का समाप्त करे के चक्कर में लगे हम पक्का घर का कहा था जेकर पक्का घर हो जी ओकर हम राशन बंद कर दे ये बताइए 1+ में सबका पक्का मकान मिला जा रहा है जबकि एक मकान की योजना कोनो मोदी जी के लिए आई ना हो या कांग्रेस सरकार की देना इंदिरा आवास योजना के नाम से एक संचालन हो रहा है आज वही का नीति बढ़ाई के प्रधानमंत्री आवास कहा जा रहा है पर मोदी जी गरीबन के मुंह से निवाला छीने के प्रयास कर रहा है और भाजपा सरकार गरीबन के साथ जो अन्याय कर रही है एक कड़ा प्रतिरोध न की जाई तो आने वाला समय में लोकतंत्र खतरे में आए जी। बिल्कुल जैसे कि मोदी सरकार आवास योजना के 1,40,000 ग्रामीण का दे रही है यह तो योजना बहुत दिनों से चलाई जब कांग्रेस की सरकार हो जमा रहा आज लोहा की कीमत करीब 8500 रुपया कुंटल है तो कहा उतने में 1,40,000 में आवास बन पहले 1,40,000 रुपये कांग्रेस सरकार में नहीं मिला रहा 45,000 रुपये इंदिरा आवास में आवर रहा कच्चा मकान खातिर आवर के मरम्मत खातिर धीरे धीरे उनमें बढ़ोतरी कीन गए कर किंतु जौन महंगाई दर आज चरम सीमा पर है यह महंगाई दर कबो चरम सीमा में नहीं रही है तो 1,40,000 रुपये में गरीब बेचारा का बना ली। बिल्कुल सही कही लागन अपना पचे खुदो देखत रहे नोक के जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़त रहा है तो इन भाजपा वाले रोड में के नंगा नाच करे लागत रहे हमारा साइकिल से सदन पहुँचे लागत रहे हैं लेकिन आज अपना पचे देखी डीजल पेट्रोल की रेट तो अगर जो कांग्रेस ये सरकार में आवत थी तो का डीजल पेट्रोल के दाम घट सकत है मैं घट ही निश्चित रूप से एमा विचार की जाई और रेट घटावे के खातिर कुछ न कुछ उपाय की जाई जैसा नहीं मध्य प्रदेश में जैसा शिवराज सिंह बहुत सारे टैक्स लगाए के वैट निश्चित रूप से कांग्रेस सर कमलनाथ जी की जितनी घोषणा नहीं सब पर अमल की इनके बताई कर्जा माफी इतने लोगों के कर्ज माफ बा कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ जी तो हम पेंशन पुनः बहाल कर दे और प्रधानमंत्री आवास के राशि बढ़ा दे विवाह के राशि कमलनाथ तो इसे बढ़ा दी तय तो सरकार हमारा जी तो वैट निश्चित कम हुई महंगाई पर नियंत्रण की जाए कोनो माध्यम से लेकिन आज तो चरम पार ही महंगाई के कोनो अंत नहीं है चाहे वह एक मिडिल क्लास हो चाहे गरीब फैमिली हो सिर्फ राहत है तो बड़े लोगन का राहत है। हाँ पूंजीपति देश के चला रहे हैं तो राहत के का मिली अपना बताइए जे लगाते सगा जो पूंजीपति देश का चलाई लोकतंत्र नपुंसक बैठ के काम करी तो निश्चित रूप से परिणाम यह हुई। और कुछ कहे चाहिए हम जनता से सिर्फ इतना अपील करना चाहिए कि केहू के साथ गरीब के साथ अन्याय न हो और ओबीसी का कांग्रेस सरकार 27% आरक्षण दीन रही तो ओकर पूरी तरह से मांग जोन रही और दीन रहा ओकर पालन की जाए ओबीसी के साथ कहाँ कोनो प्रकार के अन्याय न हो चाहिए। कांग्रेस सरकार ओबीसी के साथ है और उनके हर संघर्ष में हर कदम में साथ चल के प्रयास करके 27% आरक्षण दिवावे के काम करी और अगर नहीं अब ये मौजूदा सरकार जो नहीं दे पावे 27% नहीं दे लग गया है 14% में चुनाव करवाई थी का कांग्रेस में कोनो स्टैंड ले कांग्रेस 27% अपन उम्मीदवार 27% आरक्षण में टिकटन में घोषणा कर चुकी है दे और यदि हमारी सरकार आ जी तो हम एक पूर्ण बढ़ाए के 27% करब पाए हर कपड़ों में भारी छूट आपके सीधी में पता है न्यू गुरु कृपा गारमेंट्स मधुसूदन मार्केट एक्सिस बैंक के पास गांधी चौराहा सीधी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना पंचे देखत रहन सुनन जानन फिर से अपना पचन का सीधा संवाद वहीं है मैं कोनो शख्सियत से मुलाकात करवाऊँ तब तक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।